Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 26 नर्चरिंग द होल बीइंग एंड इंडियन पर्सपेक्टिव का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to cover up section 26.3 which is theory of Panchkoshas, means 5 sheets of human existence. So let's start. Taittiriya Upanishad gives the concept of Panchkoshas and their development. It says that starting from Annamaya Kosha and reaching the Anandamaya Kosha, our existence has 5 layers or sheets called koshas. The gross body that we see is Annamaya Kosha. The subtler body made of pranic energy is called as Pranamaya Kosha or vital sheet. The third kosha is Manomaya Kosha or mental sheet, comprised of one's feelings and emotions. The fourth one is Vijnamaya Kosha. It is comprised of imagination, memory, knowledge, insight and understanding. The fifth is Anandamaya Kosha or sheet of bliss. Its characteristics are creativity, joy and bliss. Let us examine these sheets in detail. तो तैत्तिरीय उपनिषद ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पंचकोश का और इसके डेवलपमेंट का। ये कहा जाता है कि शुरुआत से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अन्नमय कोश से, और पहुँच जाते आनंदमय कोश तक। ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 5 लेयर और शीट से बना हुआ है जिसे हम लोग कोश बोलते हैं। हमारा जो पूरा बॉडी जिसे हम लोग देख रहे हैं ये है अन्नमय कोश, और जो हमारा सप्लर बॉडी है जो कि प्राणिक एनर्जी से बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं प्राणमय कोश या फिर वाइटल शीट। हमारा जो तीसरा कोश है शरीर का वह है मनोमाया कोश जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल शीट, और ये किसी भी व्यक्ति किसी भी इंडिविजुअल के फीलिंग्स और इमोशंस को कंप्राइज करता है। फोर्थ अगर हम लोग देखें तो फोर्थ कौन सा है, विजन माया कोश। इसमें इमेजिनेशन, मेमोरी, नॉलेज, इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग रहती है। और फिफ्थ वन इज आनंदमय कोश जिसे हम लोग शीट ऑफ ब्लिस भी बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिविटी, जॉय और ब्लिस। चलिए हम लोग इन शीट्स के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। बट हियर इज फिगर 26.1 विच शोज पंचकोशास फ्रेमवर्क ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे पंचकोश के फिगर दिए गए हैं, आप इस फिगर को ध्यान से देख लें। First one is Annamaya Kosh, the food sheet. The physical body, the outermost part of our existence, is termed as the Annamaya Kosh or food sheet. It has emerged from the essence of food assimilated by the father and nourished in the womb by the food taken by the mother. It continues to exist because of food consumed and ultimately after death goes back to fertilize the earth and becomes food. The substance of the physical structure rising from food, existing in food and going back to become food is naturally and most appropriately termed the food sheet. तो जो हम लोग अपने फिजिकल बॉडी के बारे में बात करें, हमारा जो फिजिकल बॉडी है इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हमारे एग्जिस्टेंस है और इसे हम लोग अन्नमाया कोश या फिर फूड शीट के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा बॉडी है वो इमर्ज होता है एसेंस ऑफ फूड से जिसे एजिमुलेट करते हैं फादर और नरिश करते हैं हमारी माँ अपने वोम में, अपने गर्भ में। और हम जो भी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कंटिन्यू रहता है फूड पे कब तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। जब एक व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेता है तो वो पहले अपने माँ के गर्भ से खाना लेना स्टार्ट करता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है वो फिर से अर्थ पे फर्टिलाइज़र बन जाता है और फिर फूड में तब्दील हो जाता है। हम लोग जो फिजिकल स्ट्रक्चर या सब्सटेंस देखते हैं वो फूड से राइज होता है, उसका एग्जिस्टेंस भी फूड पे चलता है। एग्जिस्टेंस फूड पे चलता है मतलब कि वो बिना खाए जीवित नहीं रह सकता, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो वापस से फूड में चेंज हो जाता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम लोग फूड शीट बोलते हैं।
The food we eat gets transformed into muscles, veins, nerves, bloods, and bones. If proper exercise and proper diet is given, the Annamaya Kosh develops well. The signs of healthy development are fitness, agility, stamina, and endurance. A person having these qualities can easily master motor skills and has good eye-hand coordination. Food taken is transformed into various nutritious elements and makes us grow physically. तो हम लोग जो फूड खाते हैं वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है? मसल्स, वीन्स, नर्व्स, ब्लड्स और बोन्स में. अगर हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट करते हैं तो ये अन्नमया कोश को डेवलप करने में हेल्प करता है. हमारे बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, फिटनेस से भरपूर रहे, एजिलिटी, स्टैमिना और एंड्योरेंस बनी रहे, ये अन्नमया कोश के साइंस है. एक जो व्यक्ति है उसमें ये सारे गुण रहेंगे तो उसका जो इजीली जो मोटर स्किल्स है वो अच्छे से वर्क करेंगे, उसका आई का जो विज़न है वो सही रहेगा, उसका जो हैंड है वो कोऑर्डिनेट करेंगे. फूड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है. हम लोग जब फूड खा लेते हैं तो हम लोग जो फूड खाते हैं वो ट्रांसफॉर्म बहुत ही अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशियस एलिमेंट में हो जाते हैं जो हमें फिजिकली ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड वन इज प्राणमय कोश, which is also known as the vital sheet. The Panch Pranas, which are corresponding to the 5 physiological systems described in Ayurveda, represent the vital sheet. These activities which support the body take place as a result of the air that we breathe in. Hence, it is termed the vital sheet. The 5 pranas comprising this sheet include the following. हम लोग पंच प्राण की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग 5 फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आयुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया है और इसे वाइटल शीट रिप्रेजेंट करता है. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है और जिसमें हम लोग हवा जो ऑक्सीजन उसे टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं और इसलिए इसे हम लोग वाइटल शीट बोलते हैं. प्राण की जो 5 शीट है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज प्राण, द फैकल्टी ऑफ परसेप्शन. इट कंट्रोल्स द परसेप्शंस ऑफ द 5 फुल स्टिमुली रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू द 5 सेंस ऑर्गन्स. एज वी नो डैट कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, नोज, आईज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. तो ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुली को रिसीव करते हैं, इसके अगेंस्ट में हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है? परसेप्ट करता है. सेकेंड वन इज अपन, the faculty of excretion. All things thrown out of body or rejected by the body such as septum, perspiration, urine, feces, etc. are expressions of apana. तो हम लोग जब बात करते हैं अपन की, इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है तो बॉडी उसे बाहर निकाल देती है, रिजेक्ट कर देती है कुछ प्रोसेस के द्वारा. ये प्रोसेस क्या है? सेप्टम थूकना, पर्सपिरेशन पसीना आ जाना, यूरिन के थ्रू, टूल्स के थ्रू, ये सब एक्सप्रेशन है अपन के. फिर है समान, द फैकल्टी ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्ट द फूड कलेक्टेड इन द स्टमक. तो हम लोग जो फूड खाते हैं उसका स्टमक में डाइजेशन होता है. व्यान, द फैकल्टी ऑफ सर्कुलेशन, द पावर बाय विच द न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर प्रॉपरली कन्वेड टू द वेरियस लिम्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. तो हम लोग जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है प्रॉपर तरीके में, तो उसका जो भी हम लोगों का जो एनर्जी होता है वो हमारे अलग अलग लिम्स में पहुंचता है थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम. एंड द फिफ्थ वन इज उड़ाना, द फैकल्टी ऑफ thinking, the capacity in an individual to raise his thoughts from their present level so as to conceive a possibility of or appreciate a new principle or idea, the capacity of self-education. These 5 faculties gradually weaken as people advance in age. The vital sheet controls and regulates the food sheet. When the pranas do not function properly, the physical body is affected. The signs of healthy development of pranayam kosha are enthusiasm, ability to use voice effectively, suppleness of body, perseverance, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड नोबिलिटी. तो एक जो इंडिविजुअल्स है उसके दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहता है प्रेजेंट लेवल से लेकर के जो भी उसकी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है वो सब सोचता रहता है. और ये जो आइडिया है, कैपेसिटी है, वो सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड होता है.
हम लोग अभी 5 फैकल्टीज़ के बारे में पढ़े जो लोगों को कमज़ोर करते रहता है जब वो एडवांस एज में आते जाते हैं। ये जो वाइटल शीट्स है वो हमारे फूड शीट को रेगुलेट करता है। जब प्राण अच्छे से फंक्शन नहीं करते हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो अफेक्ट होता है। हम लोग जब बात करते हैं हेल्दी डेवलपमेंट के साइंस की तो जो प्राणायाम कोर्स है वो इंथुजियाज्म को रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी देता है कि हम लोग इफेक्टिवली वॉइस आउट कर सके, हम अपने बॉडी को सफल कर सके, प्रिजर्व कर सके, लीडरशिप अपना सके, डिसिप्लिन हो हमारे बॉडी में, ऑनेस्टी और नॉबिलिटी हो। Third one is Manomaya Kosh, the mental sheet. The mind regulates the Pranamaya Kosh or vital sheet. For example, when the mind is upset due to some shock, the functions of prans and the body are affected. Mind interprets the impressions of sense organs. It stores good and bad memories of the past. It is possible to increase the strength of mind by regular prayer, making resolutions and keeping them up. There is a deep relationship between mind, intellect and body. तो हमारा जो माइंड है वो प्राणमय कोश या फिर वाइटल शीट को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए जब माइंड हमारा अपसेट होता है, दुखी होता है किसी शॉक की वजह से, तो हमारे जो प्राण है, हमारे जो बॉडी है उससे प्रभावित हो जाते हैं और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। हमारा जो माइंड है वो सेंस ऑर्गन्स को इंटरप्रेट करता है और हमारा जो माइंड है जो भी पास्ट में घटनाएं हो चुकी होती है उसकी जो भी गुड मेमोरीज और बैड मेमोरीज है उसको भी स्टोर करके रखता है। तो हम लोग अपने माइंड को स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं? रेगुलर प्रेयर के थ्रू, रिजोल्यूशंस के थ्रू, उसके बाद अपने माइंड्स को हमेशा मोटिवेट करके, ठीक है। यहाँ पे एक डीप रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं अपने माइंड का इंटेलेक्ट और बॉडी के साथ। Fourth one is Vijnanmaya Kosh, the intellect sheet. The mind, manas, is that which receives the external stimuli through sense organs and communicates the responses to the organs of action. Though the stimuli received through the 5 sense organs are distinct and different from one another, an integrated experience of them is brought about by the mind. The intellect buddhi is the discriminating and discerning process which examines and judges the stimuli received. It also communicates to the mind its decision about the type of responses to be executed. The mind associates the impressions with pleasantness or unpleasantness based on memory. The intellect, however, with its capacity to think, takes a rational decision which may not be liked by the mind but is ultimately beneficial to the person. हमारा जो माइंड है, जिसे हम लोग मनस भी बोलते हैं, ये एक्सटर्नल स्टिमुली को रिसीव करता है अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के थ्रू और हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गन्स ऑफ एक्शन से रिस्पॉन्स करते हैं। हमारा जो स्टिमुली हम लोगों ने रिसीव किया ये 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करते हैं और हमारे माइंड के अंदर वो लेके आते हैं। हमारे माइंड में जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि किस तरह के प्रोसेस और एग्जामिन्स को हमें जो हम लोग जो स्टिमुली को रिसीव किया उससे पहले वो जज करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा माइंड है वो डिसीजन लेगा कि जैसा रिस्पॉन्स आया उसके अगेंस्ट वो डिसाइड करेगा किस प्रकार से हमें एक्सपीरियंस करना है, किस प्रकार से हमें एक्शन देना है। हमारा जो माइंड्स होता है वो किससे एसोसिएट होता है, प्लेजेंटनेस और अनप्लेजेंटनेस के इम्प्रेशन से, जो कि हमारे मेमोरी पे बेस्ड होता है। हमारा इंटेलेक्ट जो है उसके पास कैपेसिटी होती है सोचने की, रैशनल डिसीजन लेने की, और साथ में हमारा जो माइंड है वो एक किसी भी पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। The mind is the storehouse of all memories and knowledge. This storehouse of experience is the guiding factor in man's actions. The mind can also be described as the seat of emotions, and the intellect is to examine the areas in which they operate. The mind has the capacity to travel only the realms known, but the intellect, besides remaining in the realms known, can further penetrate into the realms unknown to investigate, contemplate and comprehend new discoveries. तो हम लोग जो माइंड को देखते हैं, ये माइंड क्या है, स्टोर हाउस है। किस चीज़ का स्टोर हाउस है, मेमोरीज और नॉलेज का। तो ये जो स्टोर हाउस है, इस मैंस के एक्शन से इससे अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस होते हैं। हमारा जो माइंड है वो किसी भी सीट को डिस्क्राइब कर सकता है, इमोशंस, इंटेलेक्ट्स को, जिस एरियाज में वो एग्जामिन कर रहा है।
माइंड के पास कैपेसिटी होती कि वो सिर्फ सोचते हुए कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्ट है वो जानता है कि हकीकत क्या है, और हम लोग हकीकत को जानते हुए उस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करते, कॉन्टेम्पलेट करते, उसके बाद कॉम्प्रिहेंड करते नए नए डिस्कवरीज को। द फिफ्थ वन इज आनंदमय कोश, द ब्लिसफुल शीट। This is the innermost of the five sheets and consists of vasants or desires. They exist in the subconscious the way we exist during the state of deep sleep. It is considered blissful because whatever be the condition in which we are in our waking and dream states, once we reach, all of us experience relatively the same undisturbed peace and bliss due to the cessation of agitation experienced by us when we are awake or dreaming. The bliss sheet controls the intellectual sheet. Since the intellect functions under the control and guidance of one's vasants, when all the other koshas are well developed, we experience harmony between the inner self and the outer world. This harmony gives us a sense of joy and bliss. The five sheets are like the layers of clothes worn by a person which are totally different from the wearer. So too, the Atman or the real self is distinct and separate from the five outer layers. हम लोग पांचवें पॉइंट पे किसकी बात करने वाले? आनंदमय कोश, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लिसफुल शीट। तो हम लोग का जो फिफ्थ जो इनर मोस्ट शीट है वो है वसन या फिर डिजायर्स, हमारी इच्छा। ये सब कॉन्शियस में एग्जिस्ट करता है, और जब हम लोग डीप स्लीप के स्टेट में होते हैं तो हमारा जो आनंदमय कोश होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वर्क करता है, और इसे हम लोग ब्लिसफुल कंसीडर करते हैं क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में वेक कर रहे होते हैं, ड्रीम स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ड्रीम स्टेट्स में होते हैं, और हम लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमें अनडिस्टर्ब्ड पीस मिलता है, हमें पूरी तरह से शांति मिलती है, ब्लिस मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई एजिटेशन नहीं होता है। हम लोग जब जागते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब किसी सपने को देख रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई सपने को देख रहे होते हैं और हम लोग उसके बाद तुरंत जागते हैं और हम लोग सपना पूरा नहीं होता, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग वापस से सो करके उसी सपने को देखें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है सबकॉन्शियस, वो क्या करता है, पूरी तरह से हम लोग को सोने के बाद अनडिस्टर्ब्ड पीस देता है। हमारा जो ब्लिस शीट है वो इंटेलेक्चुअल शीट को कंट्रोल करता है। हमारा जो इंटेलेक्ट फंक्शन है वो एक किसी भी व्यक्ति के वसंस के कंट्रोल में रहता है। जब हमारे जितने भी कोशाज है वो वेल डेवलप होते हैं और हम लोग हारमोनी को एक्सपीरियंस करते हैं इनर सेल्फ में और आउटर वर्ल्ड में। ये जो हारमोनी है वो हमें सेंस देता है जॉय और ब्लिस का। हमारे जो 5 शीट्स या लेयर्स है, जैसे हम लोग एक जो व्यक्ति है वो कपड़ा जिस प्रकार से बदलता है, जिस प्रकार से वो कपड़े को चेंज करता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति अलग है और कपड़े अलग है। इसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो हमारे रियल शेप से बिल्कुल अलग है और हमारे 5 आउटर लेयर से बिल्कुल सेपरेट है। नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 26.2 ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.